नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू जियो पल्स एनालिसिस। इस चैनल पर जो कि ये पहला वीडियो है, मैं डीके तिवारी। इस समय जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ईरान पाकिस्तान, उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे हम लोग। बेसिकली मैक्सिमम लोगों का ये मानना है, सबका तो नहीं, कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक वार की चांसेस या एक तरह से गुंजाइश है। तो क्या वाकई में गुंजाइश है, हो सकती है या नहीं? तो थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस करते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, बेल आइकन यूज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हमें सोचना पड़ेगा। एक्चुअल में दो लोगों के बीच में कोई भी झगड़ा लड़ाई अगर हो रहा है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। जैसे पता चला कि इनसे हमारी लड़ाई है तो कभी कोई कोई बात है, हमें खुन्नस एक भरी पड़ी है कि ये करना है, या फिर अगर हमें किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो गई फिर हम मिल गए, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, पहले हम लोग के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, तो उसके चांस कम होते हैं। ठीक है, ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल वो कर दिया, लॉन्च कर दिया, और पाकिस्तान ने भी काउंटर उसका जवाब दे दिया एक तरह से। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोई मतलब बड़े लेवल पर होगा या नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है, और अभी मैं जो आपसे कहूंगा तो शायद आप भी यही सोचोगे कि हाँ, इसके चांसेस कम है। एक ग्राउंड जरूर हो सकता है आपके सोचने का कि ईरान शिया मुल्क है और पाकिस्तान सुन्नी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्राउंड हैं जो ये कहेंगे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो शायद आपको भी लगे कि इसके चांस बहुत ही कम है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कहावत भी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वही सेम कंडीशन है। देखिए, अगर हम बात करें ईरान और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को 1947 को आजाद हुआ। वो आजादी बोलते हैं, हम तो ये कहेंगे कि हमसे अलग हुआ। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान को, कोई होता है ना, चीजें अलग होती हैं। इजराइल हुआ तो सब लोग मान्यता देते हैं उसको अलग अलग। पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी। इससे यह पता चलता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो अगर हम बात करें 14 अगस्त 1947 की, तो इनके बीच में उसी टाइम रिलेशन बन गए। अगर हम बात करें ईरान की और साथ ही साथ पाकिस्तान की, तो इनके रिलेशन पाकिस्तान के आजाद होने के साथ ही बन गया। और ईरान सबसे पहला कंट्री था, सबसे पहला देश था जिसने की मान्यता दी पाकिस्तान को। उसके बाद से तो कई लोगों ने दी, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो हम बात करते हैं शीत युद्ध, शीत युद्ध जो था काफी फेमस टॉपिक था, इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड वार। किसके किसके बीच में था? ये था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्लस यूएसएसआर, इसको कि सोवियत संघ भी बोलते हैं। अब उसको हम लोग रसिया भी करते हैं। इनके बीच में हुआ उस समय, अगर हम बात करें, जो कब तक चला, अप्रॉक्स 46 ईयर यानी कि ये जो चला, ये 1945 से स्टार्ट हुआ और 1991 तक चला, जब तक कि सोवियत संघ बिखर नहीं गया, बिखराव नहीं हुआ रसिया का, रूस का। जब तक बिखराव नहीं हुआ तब तक ये चला। उस समय दो ब्लॉक थे, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। तो आप सोचिए कि ये जो हैं कौन कौन से, ईरान और पाकिस्तान,
ये वेस्टर्न ब्लॉक के हिस्सा थे, बहुत ही पार्ट थे, आप ये समझिए। और जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट, रसिया चाइना एक कम्युनिस्ट बोले जाते हैं, इनके अगेंस्ट थे। हालांकि आज ये चाइना से काफी नजदीक है, ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों, पाकिस्तान और ईरान दोनों एक साथ खड़े थे कोल्ड वॉर में। अब दूसरा ग्राउंड डे हो गया। केवल इतना ही नहीं है, 1965 पे 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया। 1964 में पाकिस्तान ने अटैक किया, किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, यानी हमारे ऊपर, ठीक है। उस समय भी ईरान इंडिया के साथ नहीं था, पाकिस्तान के साथ था। न केवल साथ था, इवन उसने सपोर्ट भी किया था पाकिस्तान को। और केवल यही नहीं रुका, इसके बाद से 1971 में एक बार फिर से साथ में आ गया ईरान पाकिस्तान के, और समर्थन भी किया ओपनली कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं। आप सोचिए, इसके बाद एक और चीज थी, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, नाम आपने सुना होगा। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, यह नाम आपने सुना होगा, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, जिसमें कि 1971 में यह बांग्लादेश अलग हो गया। तो जब ये बांग्लादेश अलग हुआ तो इसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? ईरान ने किया, पाकिस्तान के लिए। अब ये समझिए। अच्छा, अगर हम बात करें इन सब के बाद, आपने देखा होगा काफी बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जिनको कि ईरान और पाकिस्तान, देखिएगा इस चीज को, हम लोग कहते हैं कि ये जो बलूच के हैं ये क्या है? अलगाववादी है। बलूच वाले जो हैं ये अलगाववादी हैं। ये बलूच के जितने भी इनको पाकिस्तान और ईरान टेररिस्ट बोलते हैं। बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें से कुछ अलगाववादी पाकिस्तान की साइड रहते हैं, कुछ ईरान की साइड रहते हैं। तो यहां तो इन लोगों का अपना स्वार्थ है, बात सही है, लेकिन फिर भी वहां पर भी, यहां पर भी ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अब आप सोचिए, 1970 में ये जो बलूचिस्तान, 1970 में क्या हुआ था? बलूचिस्तान आंदोलन एक हुआ था। एक तरह से पाकिस्तान ने उसको दबाया था बलूचिस्तान ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। 1970 में बलूचिस्तान ऑपरेशन हुआ था, इसको भी ईरान ने सहयोग दिया था। समझिए चीजों को, हर एक स्टेप पे ईरान साथ में है। आप सोच रहे हो कि ये दोनों लड़ जाएंगे। कई बार क्या होता है, कोई दोस्त आपसे लड़ता है, बहुत बोलता है, तो फिर आप क्या दुहाई देते हो? अरे यार, तुम्हारी हेल्प तो हमने उस समय की थी और तुम आज हमसे बोल रहे हो। कैसे बोल सकते हो यार? आप भी कहते नहीं यार, सही कहा, चाहे जैसे भी था, अभी पुरानी चीजें तो हैं। तो फिर एक बार फिर से वापस आपके संबंध नॉर्मल होने लगते। तो अब आप सोचिए, उस कंडीशन में भी ईरान ने साथ दिया था। ये कंडीशन हो गई। अब कुछ और चीजें हैं, देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1978 टू 1979, देखिए हर जगह क्रांति हुई थी, हमारे यहां भी हुई थी, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, उसका मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। 1978 टू 1979 इनके बीच में
एक ईरानी क्रांति हुई थी। इस समय एक ईरानी क्रांति हुई थी। एक तरह से ईरान में जो वहां पे एक राजवंश था जिसका नाम था पहलवी। देखिए सबके अपना अपना चलते रहते हैं, तो इनकी भी चली पहलवी राजवंश। ठीक है, ये था इसके अगेंस्ट पहलवी राजवंश। और इनको उखाड़ फेंक दिया गया। अब सोचिए आप कि पाकिस्तान से इनके रिलेशन थे, लेकिन पहलवी राजवंश को हटा दिया गया और एक तरह से इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हो गई। पाकिस्तान ने फिर ईरान को सपोर्ट किया, समझिए। इसके बाद एक और लड़ाई चली, कब से कब तक? 1979 टू 1989, 10 ईयर। 1979 टू 1989 अफगानिस्तान में काफी कॉमन सी चीज है यहां पे। किसके साथ? सोवियत, यूएसएसआर एंड अफगानिस्तान के बीच में। इस समय पाकिस्तान ने जो यहां पे मुजाहिदीन थे इनको सपोर्ट किया, जितने भी मुजाहिदीन थे इनको सपोर्ट किया। ईरान ने फिर उनका समर्थन किया कि हाँ भाई ठीक कर रहे हो। हालांकि ईरान और इराक के बीच में, अब देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें 1979 टू 1989, 10 ईयर तक लड़ाई चली। हालांकि पाकिस्तान के मैक्सिमम पैसे इसी में जाते हैं, पाकिस्तान के मैक्सिमम चीजें इसी में जाता है। तो ये जो चला अफगानिस्तान एंड यूएसएसआर के बीच में चला, तो इसमें भी ईरान ने समर्थन दिया। अच्छा, हुआ क्या? उसके एक साल बाद 1980 टू 1988 इनके बीच अगर आप देखोगे तो ईरान एंड इराक का भी वार हुआ। इराक का, इसमें पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया, इसमें पाकिस्तान ने इराक को सपोर्ट किया, सॉरी ईरान को। अब सोचिए, यहां पे मुजाहिदीन थे, पाकिस्तान उन्हें समर्थन दे रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। और जब ईरान ने इराक पे अटैक किया तब पाकिस्तान किसके साथ था? ईरान के साथ था। अब बताइए इन दोनों लोगों के कैसा रिलेशन है? अब इसके बाद थोड़ा सा ईरान के लिए प्रॉब्लम आई। देखिए बहुत लंबा जब रिलेशन होता है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल स्मूथली चले, पॉसिबल है? नहीं है। फिर क्या हुआ कि 4 साल का और वार चला, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई हुई। देखो अफगानिस्तान में कबीले बने हैं बहुत सारे, लेकिन बेसिकली 2 पार्ट थे, एक तालिबान और एक नॉर्दर्न अलायंस, उत्तरी गठबंधन जिसे हम बोलते हैं। तो जब इनके बीच लड़ाई हुई, कब से कब तक हुई? 1992 से 4 साल तक चला, यानी कि 1992 से लेकर 1996 तक ये चला। इसमें क्या हुआ था कि इसमें पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि तालिबान ओसामा बिन लादेन, हम लोग सबको पता है, यूएस सपोर्ट कर रहा था। और पाकिस्तान यूएस जहां कहेगा वहीं जाता था। कहा भी जाता था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चाय पिएगा, पहले इलेक्शन जीतेगा कराची में, इस्लामाबाद में, और डिनर करता है कहां पे? इलेक्शन जीतने के बाद चाय पिएगा इस्लामाबाद में और डिनर करेगा कहां पे? वाशिंगटन डीसी, ये कहा जाता है। तो ये तो हुई जगह, बट यहां पे थोड़ा सा इसको ईरान ने डिनाई किया, क्योंकि तालिबान से उतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो और यही रीजन है कि तालिबान के नियंत्रण का ईरान अपोज करता है, तालिबान के किसी भी टाइप के इसका अपोज करता है। तो थोड़ी सी हमें पहली बार ईरान इराक के बीच में यहां पे, सॉरी ईरान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी यहां पे प्रॉब्लम पहली बार दिखी, हालांकि इतनी बड़ी नहीं थी। तो ये कंडीशन हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ? अब थोड़ी सी कंडीशन, मैंने कहा ईरान और 1992 से लेकर 1996 1996 तक ये प्रॉब्लम आई।
फिर इसके बाद एक बार फिर से वही कंडीशन आई 1996 के बाद से चीजें शांत नहीं हुई 2001 तक। अब यहां की स्थिति ये आ गई कि एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है ईरान। तो पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट किया? तालिबान को। और इसने किसको सपोर्ट किया? उत्तरी गठबंधन को, नॉर्दर्न अलायंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया और ईरान ने उत्तरी गठबंधन को। लेकिन इनके आपस के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय ने चेंज किया और 9/11 शायद याद होगा, 11 सितंबर को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया, किसने किया? तालिबान ने। यहां से सारी कंडीशन चेंज हुई, यहां से सारी कंडीशन चेंज हुई। अब यहां पे एक तो तालिबान ईरान का दुश्मन, दूसरा तालिबान अमेरिका का दुश्मन। पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान को। लास्ट में देखिए ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला था, लेकिन पाकिस्तान मजबूरी में यूएस के प्रेशर में सपोर्ट किया किसको? नॉर्दर्न अलायंस को। और ईरान तो इसको सपोर्ट कर ही रहा है, और है किसका? रसिया का समर्थक। यही वजह है कि आज भी ईरान रसिया के नजदीक है, ये माना जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई और ये दोनों फिर से एक साथ, जो थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन था इनके बीच में, आपसी मतभेद थे, वो 9/11 के अटैक के बाद फिर पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के पास आ गए। इसके बाद से क्या होता था कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी थोड़ी सी टेंशन रहती है, तो उसमें पाकिस्तान इनके बीच में आ जाता है। चाइना का जो है वन बेल्ट वन रोड, उसमें भी ईरान दिलचस्पी दिखा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि भाई हमें करना है। तो अब क्या है कि 2020, जब आपको याद होगा कि यूएस के पूरे सोल्जर रिटर्न आ गए। यूएस ने कहा कि भाई हम अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे पूरा। तो उस केस में भी ईरान ने यही कहा कि चलो भाई हम समर्थन देंगे। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन दे रहा था, लेकिन तालिबान वापस सत्ता पर काबिज हो गया वहां पे। ये कंडीशन आ गई और इन्होंने भी सोचा है कि आपस में हमें नहीं लड़ना है। एक प्यू रिसर्च सेंटर कोई है, संस्था है, जिसने दोनों जगह सर्वे किया, पाकिस्तान में और ईरान में। तो दोनों वहां के लोगों का मानना है कि, जो ईरान के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान हमारा नेचुरल फ्रेंड है, और पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि ईरान हमारा नेचुरल फ्रेंड है। एक नेता थे, नाम सुना है आपने? अयातुल्ला खामेनेई। याद रखिएगा, अयातुल्ला खामेनेई। नाम थोड़े अजीब से होते हैं, अयातुल्ला खामेनेई। ठीक है, ये थे। इन्होंने ही कहा था कि सभी मुस्लिम देश एक साथ हमारे पास आए और थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये मान के चलिए, काफी उनके ईरान के सबसे बड़े नेता थे, नहीं हैं। ठीक है, तो अगर इनको नाम लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं लिख देता हूं, खामेनेई। ये थे ईरान के सबसे बड़े नेता। इन्होंने कहा कि हमें आपस में किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्शन नहीं रखना है, एक दूसरे के साथ रहना है। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, मैंने बता दिया। ईरान और पाकिस्तान कितने एक दूसरे के पास है, अब आप खुद सोचिए कितनी पॉसिबिलिटी है इन दोनों के बीच में वार होने में। तो चलिए फिर, ईरान ने कौन सी मिसाइल यूज किया, पाकिस्तान ने कौन सी मिसाइल यूज की, ईरान ने कौन सा ड्रोन यूज किया, पाकिस्तान ने कौन सा यूज किया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।